सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में किस तरह से लेके जाते हैं और मुकम्मल उस सोर्स कोड की एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। मैंने एक फेज़ लिया यहाँ पे जिसमें सोर्स कोड को हम कंपाइल करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड बनाएंगे और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। सी प्रोग्रामिंग या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये फेज़ मोस्ट कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि सोर्स कोड होगा, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा मेमोरी में लोड करने के बाद। लेकिन सम केसेस में हम असेंबलर को भी यूज़ करते हैं जो सोर्स कोड से असेंबली कोड जनरेट करता है कंपाइलर, और कंपाइलर के बाद असेंबलर आएगा जो हमारी असेंबली कोड होगा उसको ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करेगा और उसके बाद हम उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। और सम केसेस में तो हमारे पास पहले सोर्स कोड, फिर इंटरमीडिएट कोड, फिर असेंबली कोड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड और फिर जाके कहीं एग्जीक्यूशन होती है। और सम केसेस में डायरेक्ट एग्जीक्यूशन भी होती है जहाँ पे इंटरप्रेटर होगा तो सोर्स कोड से एग्जीक्यूशन डायरेक्ट भी हो जाती है। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिनेरियो है यहाँ पे जिसमें हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील होने के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने इसको कंसीडर किया और हम इसको समझते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है। जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, तो अब ये जो है हमारा ये एक सोर्स कोड बनेगा। अब इस सोर्स कोड को जब कंपाइल किया जाएगा तो ये कंपाइलर का काम है उसकी कंपाइलेशन करना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंपाइल सोर्स कोड और इसको कंपाइलर ने ही कंपाइल करके देना है। जब ये कंपाइल होगा तो उस टाइम यहाँ पे एरर चेक होंगे। एरर हमारे पास सिंटैक्स एरर और सेमेंटिक एरर, ये दोनों एरर यहाँ पे चेक होंगे। सिंटैक्स एरर मीन टू से जब हम कोई यहाँ पे लिखते हुए जा रहे थे सोर्स कोड और हम कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल गए, या हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाना भूल गए, या हम ये ब्रैकेट देना भूल गए, तो उस सूरत में जो एरर होगा वो हमारे पास सिंटैक्स एरर होगा। और फिर अगर इस तरह का एरर आएगा तो हम सोर्स कोड में जाके उसको पहले ठीक करेंगे, देन आगे जाएंगे। और जो सिमेंटिक एरर है हमारे पास, लेट से मैंने लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये एरर है क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि a प्लस बी इक्वल टू सी का क्या मतलब है। कंपाइलर को पता है इस बात का c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये कंपाइलर को पता है, लेकिन इस चीज का कंपाइलर को नहीं पता। तो इस तरह का एरर हमारे पास सिमेंटिक एरर होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में एरर्स को बड़े डिटेल में कवर करेंगे, ऑल पॉसिबल जो एरर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अगर ये दोनों एरर इनमें से सिमेंटिक या सिंटैक्स एरर आ गया तो हम सोर्स कोड में जाके उसको ठीक करेंगे। अगर कोई एरर नहीं आया तो फिर कंपाइलर हमें नेक्स्ट मूव करवा देगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड तैयार करके देगा। किसका ऑब्जेक्ट कोड? हमारा जो सोर्स कोड था अब इसका ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड 01 की फॉर्म में उसको तब्दील कर देगा। ये जो सोर्स कोड था ये इंग्लिश तर्ज की लिखी हुई लैंग्वेज है जिसको हम रीड कर सकते हैं, कंप्यूटर रीड नहीं करता। तो 01 में लेके जाना बहुत कंपलसरी है ताकि उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके। तो उस सूरत में ये जो ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे बन रहा है ये 01 की फॉर्म में बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लिंकर। ये पहले दोनों काम हमारे कंपाइलर के थे, अब आता है लिंकर। लिंकर ने क्या करना है कि जो हमारी लाइब्रेरीज ऑब्जेक्ट कोड है उनको ऐड करना है और साथ में एरर को चेक करना है। ये जो लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट कोड है इसका मतलब ये है जब हम हेडर फाइल्स में यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h या stdio.h, तो इन ये जो हेडर लाइब्रेरीज हैं इनको ऐड करना लिंकर का काम है। ये ऑब्जेक्ट कोड के साथ इन हेडर लाइब्रेरीज को अटैच कर देता है ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि जो प्रिंट एफ का मतलब है, ये जो हमने stdio.h में प्रिंट एफ का मतलब बताया हुआ है उस लाइब्रेरी को जब हम ऐड करेंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है। ये हम ऑलरेडी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग का, उसमें हमने बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को कवर किया था। अगर आपने नहीं वॉच किया तो वो जाके वॉच कर सकते हैं और इससे आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि लाइब्रेरी जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको हमारा जो सोर्स का ऑब्जेक्ट कोड है उसके साथ ऐड करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम इसकी एग्जीक्यूशन करवा सकें। हाँ, अगर यहाँ पे भी एरर चेकिंग होगी
कौन सी एरर चेकिंग? कि जो लाइब्रेरीज़ हैं जो हम अटैच कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से अटैच हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उनको प्रॉपर अटैच करवाएं, उसके बाद ही इसकी एग्जीक्यूशन होगी, या उनको ऐड करवाएं। जब उसको ऐड करवाएंगे उसको वो अटैच होंगी आपके प्रोग्राम के साथ, उसके बाद देन इसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जब ये लाइब्रेरीज अटैच होगी ऑब्जेक्ट कोड भी, तो उसके बाद लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल कोड तैयार करके आपको दे दिया। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल कोड है ये रेडी है टू एग्जीक्यूट होने के लिए। अब इस एग्जीक्यूटेबल कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है लोडर, जो मेन मेमोरी के अंदर अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कर देगा। जब ये मेमोरी में लोड होगा उसके बाद भी यहाँ पे एरर चेक होंगे। कौन से? लॉजिकल एंड रन टाइम एरर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट एफ 2 ज़रा 3 तो आंसर आएगा 6। मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो था 5, तो 5 के सूरत में आएगा जब यहाँ पे मैंने ज़रब के बजाय प्लस यूज़ करता। तो ये मैं एरर तो जो ये कोई नहीं है, लेकिन हमें जो डिज़ायर आउटपुट चाहिए थी वो आउटपुट नहीं मिल रही। इस तरह के जो एरर हैं कि हमने ज़रब इस्तेमाल कर दिया, जमा इस्तेमाल नहीं किया, या जमा की बजाय हमने माइनस यूज़ करना था, हम ऑपरेटर की कोई मिस्टेक कर गए और हमें आउटपुट जब गलत मिली तो हमें पता चला कि हमारा कोई एरर है। उस सूरत में जो एरर होंगे उनको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। और जो हमारे पास रन टाइम एरर है, अगर मैं बात करूं किसी नंबर को डिवाइडेड बाय 0 कर दूं या कोई ऐसी लूप बनाऊं जो ख़त्म ही नहीं हो रही, इनफाइनाइट लूप यूज़ कर दूं, या मैं -1 का जज़र यूज़ करूं, तो इस तरह के जो एरर हैं जो अनडिफाइंड हैं उस तरह के एरर हमारे पास रन टाइम एरर होंगे। और ये जो एरर आ रहे हैं ये हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पे होंगे। ऊपर वाले पहले जो हम तमाम एरर्स की बात कर रहे थे वो हमारे एरर बिफोर एग्जीक्यूशन है, और ये जो लॉजिकल और रन टाइम एरर हैं ये जो दो चीज़ें चेक हो रही हैं ये हमारी एग्जीक्यूशन टाइम पे हैं। अगर तो कोई एरर होगा तो हम जाके कोड में पहले उसको ठीक करेंगे, और अगर कोई एरर ना हुआ तो हमें एक आउटपुट मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सोर्स कोड से एग्जीक्यूशन तक हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड बनता है, एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, मेमोरी में लोड किया जाता है, और 3 जगह पे हमारे एरर चेक होंगे। सोर्स कोड को कंपाइलर चेक करेगा, लिंकर जो लाइब्रेरीज ऑब्जेक्ट कोड की ऐड की जा रही है उनको लिंकर उनके एरर चेक करेगा, और आखिर में जब हम मेमोरी में लोड करके उसको एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो उस सूरत में भी हमारे लॉजिकल एंड रन टाइम एरर्स चेक होंगे। इन तीनों एरर्स को रिमूव करने के बाद ही हम रिक्वायर्ड और डिजायर्ड आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो ये जो पहला सोर्स कोड है ये इंग्लिश तर्ज का कोड है, और इसके बाद जितना हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कोड होगा, एग्जी कोड होगा, तो ये सारे हमारे बाइनरी कोड हैं, 0-1 की फॉर्म में है। ये तमाम अंडरस्टैंडिंग थी सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड तक जाने की, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह के कम्प्लेक्स क्वेश्चन वहाँ इंटरव्यूज़ में ज़रूर पूछते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।